मैम आप हमें बता सकती हैं कि एंजाइटी क्या है और पैनिक अटैक क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है? एंजाइटी हम उर्दू में जिस तरह कहते हैं घबराहट। एंजाइटी हर इंसान को हर डिफरेंट डिफरेंट उसके अलग अलग उसकी वजूहत हो सकती हैं किसी की चीज़ के लिए भी परेशान होना। बट एंजाइटी एक डिसऑर्डर नहीं है तब तक जब तक वो एक आपकी डेली लाइफ को हर्ट ना कर रहा हो, आपकी डेली लाइफ को मुतासर ना कर रहा हो। जिस तरह कि आपके काम को मुतासर ना कर रहा हो, आपकी पढ़ाई को ना कर रहा हो, आपके रिलेशनशिप्स को ना कर रहा हो, तब तक एंजाइटी इज़ ओके। लेकिन जैसे ही आपकी एंजाइटी इस हद तक बढ़ जाती है कि आपकी एजुकेशन, आपका एग्जाम लेट्स से अच्छा नहीं होता, आपकी आप एंजाइटी की वजह से काम पे देर से आते हो या काम खराब हो जाता है, रिलेशनशिप्स आपके खराब हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तब हम फिर एक डिसऑर्डर की कैटेगरी में उसको लेके जाते हैं। तो एक आम एंजाइटी ये हो सकती है, एंजाइटी या स्ट्रेस लेना या किसी चीज़ के लिए भी घबराना। उसके फिर जो स्ट्रेस से फिजिकल सिम्टम्स इस तरह अलग होते हैं कि एंजाइटी में फिर हम हार्ट बीट, ब्रेथलेसनेस या बिल्कुल इरेगुलर ब्रीथिंग और स्वेटिंग, हाथों में स्वेटिंग होना, बिल्कुल रेस्टलेसनेस, ये इस तरह की चीज़ें हम इसमें एंजाइटी में काउंट करते हैं। अब एंजाइटी आपको किसी भी, जैसे कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई, कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं हुई, तब आपको एंजाइटी शुरू हो सकती है कि आप मीटिंग में कैसे जाओगे, या कोई भी काम था जिस पे आप नहीं जा सके। तो एंजाइटी इज़ कॉमन। अब एंजाइटी इस हद तक ज़्यादा हो जाए कि आप बिल्कुल आपका काम खराब हो जाए, आपका टेस्ट खराब हो जाए, जैसे कि आप टेस्ट टेस्ट में सब कुछ भूल जाएं, तब फिर हम कहते हैं कि इस एंजाइटी को ट्रीट आपको करना चाहिए। सो प्रोलॉन्ग एंजाइटी, जनरलाइज्ड एंजाइटी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर तब आता है जब आपकी एंजाइटी बहुत प्रोलॉन्ग होती है। एक इंसान जो कि हर हर चीज़ पे जिस पे थोड़ा सा घबरा, कोई इंसान अगर कम घबराता है तो वो बहुत ज़्यादा घबराता है, जैसे कि दरवाज़ा बंद हो जाए तो आप कुछ ज़्यादा ही घबराए हो कि ऐसे ना हो कि कोई भी ना आ सके, कोई भी ना आ सके मुझे बचाने के लिए। जबकि एक दूसरा इंसान कहेगा देखो हमारे पास फ़ोन है, बैटरी, हम कॉल कर लेंगे। कई कई दफ़ा आपका जो रैशनल और इरेशनल थॉट्स, रैशनल और इरेशनल थॉट्स ये हैं कि वो थॉट्स जो कि रियलिटी से करीब हैं और सेंस बनाते हैं, जिस तरह कि कोई भी नहीं आ सकेगा, अगर मैं कहूँगी तो ये इरेशनल थॉट होगा। क्यों कोई नहीं आ सकेगा? फ़ोन्स हैं, कॉल्स हैं, यहाँ पे हम खिड़की से किसी को बुला लेंगे, कोई बाहर जा रहा होगा, कुछ भी। लेकिन इरेशनल थॉट्स ये हैं कि ब्रेन इरेशनल थॉट्स उसको आएँगे ब्रेन को, और उसके बाद वो फिर उसको इतना यकीन उन पे कर लेगा कि वो घबराना शुरू कर देगा कि दरवाज़ा बंद हो जाएगा, मैं एक ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, या और वो चीज़ें। तो इसमें ब्रेन आपको ट्रिक करता है। तो ये एंग्जायटी होगी। जनरलाइज़ एंग्जायटी डिसऑर्डर थोड़ा-सा प्रोलॉन्ग्ड एंग्जायटी, जिसमें आपका ब्रेन बहुत छोटे-छोटे ट्रिगर्स पर भी, बड़े ट्रिगर्स पे तो येस ऑफ कोर्स, जैसा कि गाड़ी खराब हो जाती है रास्ते में या कुछ भी, बट बहुत छोटे ट्रिगर्स ये कि किसी की कॉल कोई नहीं उठा रहा, या अ, आपको किसी ने कॉल करनी थी, उसकी कॉल नहीं आ रही, मैसेज नहीं आ रहा, तब पे बिल्कुल घबरा और बिल्कुल वर्स्ट सिनेरियो सोच लेना कि कहीं उसको ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो, आपको कुछ पता नहीं है बट स्टिल आपका ब्रेन वर्स्ट अलार्म्स आपको दे रहा है और आप उससे घबरा रहे हो। तो ये ये एंग्जाइटी है। पैनिक अटैक क्या है कि इसी का ही, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का एक सिम्टम आप ऐसे कह लो कि एक्सट्रीम फॉर्म पैनिक अटैक है। पैनिक अटैक सिम्टम्स के हिसाब से बहुत सिमिलर होती है हार्ट अटैक से, बट हार्ट अटैक और पैनिक अटैक में ये डिफरेंस होता है कि हार्ट अटैक से आपकी डेथ हो सकती है, पैनिक अटैक से आपकी डेथ नहीं होती। आपको फील ऐसे ही होता है कि सांस नहीं आ रहा, आपके चेस्ट में आपको दर्द फील होता है, ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है और बहुत जिस तरह की कोई बहुत हैवी कोई चीज़ यहाँ पर है, और आप सांस नहीं ले सकते हो। और फिर उसके बाद वर्स्ट केस सिनेरियोज, ये गलत हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, सांस नहीं आ रही, हार्ट रुक जाएगा, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, या इस तरह के कुछ बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियोज आप सोचते हो, और उस टाइम पे आप बिल्कुल इर्द गिर्द की सराउंडिंग से आप अवेयर नहीं होते हो। लेट्स से कि आप इतने ज़्यादा पैनिक कर रहे होते हो कि कई दफ़ा होता है कि उसी की वजह से आप फेंट हो जाते हो, बेहोश हो जाते हो, और आप किसी की बात नहीं सुन रहे हो, तो सब कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं, नहीं सब ठीक नहीं, तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो, तुम लोग ये कर रहे हो। तो आप बिल्कुल वर्स्ट केस सोच रहे होते हो। पैनिक अटैक में फिर साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, जो भी साइकोलॉजिस्ट होगा या साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सीखा होगा कि फर्स्ट एड क्या है, दे नो, या वो थोड़ा सा सीख लेते हैं कि एक ऐसे बंदा जो कि पैनिक अटैक से गुजर रहा है उस टाइम पर हद से ज़्यादा उसको एंजाइटी हो रही है, हार्ट बीट तेज़ हो रही है, ब्रीथिंग उसकी बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, या उसको सांस सही से नहीं आ रही है, वो सांस नहीं ले सक रहा है, इतना ज़्यादा वो
घबराया हुआ है, तब आपने क्या करना होता है कि तब आपने उसको लाइक, आप अगर आप हाथ पकड़ सकते हो तो आप हाथ पकड़ोगे, एंड यू विल आस्क कि आप उससे पूछोगे कि आप प्लीज़ मुझे देखो। आप उसका फोकस एक तरफ करेंगे, क्योंकि उसका फोकस आपने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना होता है। उस टाइम उसका फोकस बहुत वर्स्ट सिनेरियो सोच रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, ये जंजला आ जाएगा लेट्स से, या कोई भी पैनिक वर्स्ट केस सिनेरियो, या आपको अपने लव्ड वन के लिए लेट्स से कि आप उसके लिए परेशान हो रहे हो, तब आप उनका फोकस अपनी तरफ करके फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज साथ मिलके सिंक्रोनाइज ब्रीदिंग करते हो। मैं सांस ले रही हूँ, मेरे साथ ही आप भी इसी पेस पे आप सांस लें, बट उनका फोकस आपने करना है, हाथ पकड़ के रखना है ताकि वो इस प्रेजेंट में आ जाए। ठीक है। सो आप में से कोई भी साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की पैनिक अटैक के लिए वीडियोस देख सकता है यूट्यूब पे कि हाउ टू काम अ पर्सन हु हैज गोइंग थ्रू अ पैनिक अटैक। और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स आप अपने यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं कि वो इस तरह की ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करें, ताकि वो आपको इस तरह की कोई भी सिचुएशन जहाँ पे कोई एक्सट्रीम ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा हो जो किसी की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, तो उस टाइम पर आप एटलीस्ट किसी थेरेपिस्ट या डॉक्टर या फिर साइकेट्रिस्ट से जाने से पहले उस बंदे की उस टाइम पे फर्स्ट एड आप कैसे कर सकते हो, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। सो यू कैन मे बी आस्क फॉर दोज ट्रेनिंग्स। ऑनलाइन भी बहुत सारी ऐसी अकेडमीज हैं, कॉर्सेरा है, जहाँ पे साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स होती हैं, सो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दैट।